फॉर्मूला की, ठीक है, फॉर्मूला अच्छे समझिएगा एकदम, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले के लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूले हमने पढ़े कि भाई अगर साइन ए होता है, इस फॉर्मूले की फॉर्मेशन का नाम है रेसिप्रोकल फॉर्मूला, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। इसमें समझना क्या है कि भाई साइन ए अगर आपके पास होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 cosec ए लिख सकते हैं। अगर इसी की तरह एग्जाम्पल जो है, अगर साइन स्क्वायर ए आता है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 cosec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए आता है तो क्या लिख सकते हैं, 1 cosec स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक बात है। अब जितना पावर होगा उतनी पावर आएगी। जैसे क्वेश्चन की डिमांड है यहाँ पे साइन क्यू है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 cosec की पावर 3 लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसा ही यहाँ पर होगा, ठीक बात है, इतना हमें समझना है। ऐसे ही इसका दूसरा जो होता है cosec ए अगर है तो 1 इसको साइन ए लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे डिमांड है cosec स्क्वायर ए है तो इसको आप 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर cosec की पावर मान लो 4a है तो इसको बेटा 1 साइन, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसे आप चेंज करोगे। कहने का मतलब है कि अगर इसकी जगह मैं n लगा दूं, साइन की पावर n और 1 cosec की पावर यहाँ पर n हो जाएगा। n का मतलब 1 2 3 4 सब आ जाएंगे, जो भी यहाँ पर चेंज करोगे। इनका यूज़ ये है, ठीक है, समझ में आई। इस तरह से यूज़ हम करेंगे, ठीक है। पेन कॉपी चलाते रहें भाई, मैं रुकूंगा थोड़ी। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं, जैसा भी बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। और ये हमने खोलने का तरीका जान लिया कि तो को इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं, ये इसका तरीका है, ठीक है। ऐसे ही बड़े सिमिलर मैंने बताया कि भाई कॉज ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 sec ए लिख सकते हैं। और इसका ही दूसरा होता है कि अगर sec ए हमारे पास होता है तो sec ए को हम लिख सकते हैं 1 cos ए। सिमिलर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास कॉज स्क्वायर ए है, हमें ज़रूरत पड़ रही है sec ए में चेंज करने की, तो sec स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं हम। और अगर sec ए है यहाँ पर स्क्वायर में तो इसको 1 cos स्क्वायर ए आप इसको लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसा ही हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसे ही पढ़ेंगे भाई हम इसको, ठीक है। सेम है, सिंगल है तो सिंगल में बदल देंगे बेटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर में चेंज कर देंगे, क्यू है तो क्यू में चेंज कर देंगे। जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे ही यहाँ पर जरूरत रहेगी, ठीक बात है, ओके। जैसे रिक्वायरमेंट वैसे ही हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट है थर्ड वाला पॉइंट जो है, अगर tan ए हमारे पास आता है तो tan ए को बेटा लिख सकते हैं 1 cot ए लिख सकते हैं, और cot ए को लिख सकते हैं 1 tan ए, आप इसको लिख सकते हैं। इतनी सी डिमांड है यहाँ पर इसकी, ठीक है। अब देखिएगा tan ए का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो इसको भी हम स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पावर 4 आ रही है तो 4 में भी चेंज कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन की डिमांड है सिमिलर यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिमांड वैसे इसका नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, cos की पावर n लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं sec की पावर n a लगा सकते हैं, ये यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर भी sec स्क्वायर n लगा सकते हैं, और यहाँ पे 1 cos की पावर n लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी चेंज करेंगे n फॉर नंबर्स होता है, नंबर्स को बदला जा सकता है, n 1 cot की पावर n। ऐसे यहाँ पर cot की पावर n a होता है तो 1 tan की पावर n लिख सकते हैं। ये RD शर्मा तक, या जो भी हम बहुत बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ तक के लिए हो गया। मेन फॉर्मूले यही थे, मैंने आपको उसने बता दिया था लास्ट क्लास में कि भाई ये फॉर्मूले हैं, एक ये था और एक ये था, लास्ट वाली क्लास में ये थे, मतलब 6 फॉर्मूले थे, और 6 फॉर्मूले को आप इस तरह से ओपन कर सकते हो, ठीक है। जैसे डिमांड होगी वैसे हम सोल्व कर लेंगे, ओके। बात समझ में आ रही है, छोड़ेंगे हमारा, वो आएंगे ही आएंगे, मतलब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब समझिए नेक्स्ट फॉर्मूले है पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला बोलते हैं इनको, या इनको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। 2 नामों से आ जाता है ये, ठीक है, बड़े आसान है और
इनकी फॉर्मेशन कैसे कैसे बन सकती है समझना इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड है समझने की, क्वेश्चंस में डिमांड है सबकी समझने की। ठीक है बेटे, पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला ये है कि भाई साइन स्क्वायर है प्लस के कॉज स्क्वायर है इक्वल 1 है। ठीक है, ये है पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और इक्वल सेक स्क्वायर ए। तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। 3 फॉर्मूले होते हैं और तीनों को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस फॉर्मूला, क्योंकि पाइथागोरस से मिलके बने हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर इक्वल 1 है और दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर है और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल कोसेक स्क्वायर है। वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी तीनों पर डिपेंड है पूरी एक्सरसाइज, इन तीनों पर डिपेंड है। अब हमें ये समझना है कि तीनों का प्रयोग कैसे करना है, यूज कैसे करना है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में सीधे सीधे फॉर्मूले तो आते नहीं भाई। अब सीधे सीधे आए तो हम सॉल्व भी कर दें, ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूले बिल्कुल नहीं आएंगे और किस तरह से बदल सकते हैं इनको और क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे वो समझेंगे। ठीक है, कहीं कहीं कैसे लिखे हुए होंगे, देखो ऐसे कितने बना सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर को ये रखते हैं LHS में, दैट इज LHS दैट इज RHS। तो कॉज स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो आपका ये आ गया, पहली फॉर्मेशन आ गई। तो क्वेश्चन आ रहा है कहीं ना कहीं 1 माइनस कॉज स्क्वायर आ रहा है और 1 माइनस कॉज स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब आप इसके क्या यूज़ कर सकते हो? साइन स्क्वायर यूज़ कर सकते हो। तो भाई ये भी तो लिखा जा सकता है, या तो इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं या फिर इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, ये भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको समझना जरूरी था। अच्छा, इससे आगे और क्या लिख सकते हैं? अच्छा, 1 पे मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा और कॉज पे ये स्क्वायर है, ये मतलब है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बात की कि अलजेब्रा के फॉर्मूले याद हैं, तो याद है तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो इससे भी आगे 1 माइनस के कॉज है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर हो गया, जिसको एक बार माइनस में ओपन कर सकते हैं और एक बार प्लस में, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये भी आ जाएगा। यानी एक फॉर्मूले से एक फॉर्मूला तो ये बना और दूसरा फॉर्मूला ये बना, 2 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, ये और ठीक बात है। ठीक है, 2 फॉर्मूले हैं और ये बना कैसे मैंने खोल के दिखा दिया यहाँ पर भाई, ये ऐसे बना। ठीक है, अब समझिए एक बार साइन रखा था, अब इसको कॉज को रखिए। अब और बनाते हैं कॉज स्क्वायर। कॉज स्क्वायर को यहीं रखा है LHS में, इसको भी तो उठा के ट्रांसफर कर सकते हैं। 1 माइनस के साइन स्क्वायर बिल्कुल कर सकते हैं ट्रांसफर, जैसा नियम इसके साथ है वैसा इसके साथ भी है। तो बहुत से क्वेश्चन में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो इसको आप ये लिख सकते हो जैसा डिमांड होगी। हम क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा किस डिमांड है और इसकी जगह आप ये ओपन कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझिए, ऐसे ओपन हो सकता है। इसको भी आप समझ गए होंगे क्या करना है कि 1 का स्क्वायर लिखूंगा 1 ही होता है और ये साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार माइनस में ओपन कर सकते हैं और एक बार प्लस में ओपन कर सकते हैं। बताओ ठीक बात है, एक ये बना और एक ये बना, यानी सिंगल 1 फॉर्मूले से 1 2 3 और 4 और ये खुद अपने आप 5, यानी 5 फॉर्मूला डेवलप हो गए। यानी 5 प्रकार से खोला जा सकता है, इसके अलावा और कुछ टाइप है ही नहीं। जब भी क्वेश्चन फंसेगा तो आप लोग ये कर सकते हो कि भाई ऐसे होंगे। हमें 5 तरीके पता हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो हैं 5 क्वेश्चन जो हैं पता है। सही बात है। जब किसी क्वेश्चन के भाई हमें सारे टाइप पता हो तो समस्या थोड़ी होगी हमें सॉल्व करने की, आराम से कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो अच्छे से देखिए समझिए कि LHS और ट्रिग्नोमेट्री को खास ध्यान रखता है कि LHS से RHS हो जाता है, RHS से LHS आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होगा कि जब LHS भी सॉल्व करेंगे और RHS सॉल्व करेंगे दोनों का बराबर आंसर आएगा, ऐसा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार माइनस में हो गया एक बार प्लस में हो गया और ऐसे ही कॉस स्क्वायर से चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सिमिलर हुआ। इसी पैटर्न को मैं फॉलो करूँगा सेकंड वाले उसके साथ। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इसको फॉलो करेंगे। अब ये 1 है तो यहाँ पर 10 स्क्वायर रखेंगे और इस 1 को ट्रांसफर करूँगा मैं
सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसी पैटर्न को अब आपको याद हो जाएगा पैटर्न की कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 को ट्रांसफर कर दिया और फिर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये क्या है, सेक स्क्वायर ए है और 1 को हम लिखा सकते हैं ऐसे, और इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो जो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, बताओ ठीक बात है। अब तो याद हो गया कि क्या करना है भाई, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने ओपन कर दिया। यानी पहला तरीका आपने सीख लिया कि भाई इस तरह से ये ओपन हो सकता है। ठीक बात है। तो एक पहला तरीका आपका ये बना, ठीक है, tan स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर माइनस 1, ये आपका पहला तरीका बन गया। और इससे सेकंड फार्मूला आपका ये बन गया, क्योंकि ये भी आप tan स्क्वायर इक्वल ही लिख सकते हैं। ये सेकंड आपका तरीका बन गया चेंज करने का। ठीक बात है, सेकंड बन गया। अब लगाते हैं इससे एक और अगला। अब tan स्क्वायर को हमने यही रखा था, अब रखते हैं 1 को, नंबर थर्ड बनाते हैं। अब 1 को यहीं रखेंगे बेटा, ठीक है, और जब 1 को रखेंगे सेक स्क्वायर तो यही था, किसको ट्रांसफ़र किया हमने, tan स्क्वायर को ट्रांसफ़र किया। तो जब भी फॉर्मूला बना, ये बहुत बार मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो आप फटाक से 1 रख दोगे वहाँ पर। ये कई बार क्वेश्चन देखने मिलेगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से भी आपको क्लियर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस में आप ओपन कर सकते हो और एक बार प्लस में आप ओपन कर सकते हो। कहानी ठीक है। तो इससे भी आपको 4 फॉर्मूले मिले। ये आपका फोर्थ वाला फॉर्मूला हो गया। ये आपको 4 फॉर्मूले डेवलप होके आए। ठीक है, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तब आपके माइंड में फिट होगा कि आखिर ये हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अभी नहीं होगा, अभी समझ में देर आएगी। ठीक है, अभी बस ये समझो कि ये कैसे बन रहे हैं, फॉर्मूले किस तरह से बन रहे हैं, बस ये समझो। क्योंकि मैथ का मतलब होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब समझ में आता है कि असली चीज़ है क्या। ठीक है, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे नहीं आएगा बेटा। अब है थर्ड की बारी, तो थर्ड को भी देखो। थर्ड का भी जो हम कैसे कर सकते हैं, जो थर्ड है आपका 1 प्लस के कॉट स्क्वायर, सेम पैटर्न फॉलो करना है, और ये है कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर कॉट स्क्वायर रखा और कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए, कॉट को प्लस वाले को ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का हो जाएगा। ये कॉट स्क्वायर ए है, इसको एक बार माइनस में ओपन कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और एक बार जो है आप प्लस में कर सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत हो, सब में एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, बात समझ में आई। ठीक है, 1 आएगा, यहाँ 1 ले लेते हैं, कोई बात नहीं है ना, 1 ले लेते हैं। तो हमने 1 रखा, कॉट को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये सिस्टम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं आगे। ये हो गया पहला टाइप हो गया ये, और ये हो गया आपका दूसरा टाइप। ठीक है, बनने के बाद अब करते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। अब हमें क्या करना है, कॉट स्क्वायर रखते हैं तीसरे टाइप में। ठीक है, समझ में आ रहा है इसका मतलब, कॉट स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर ए, प्लस वाला किस में जाएगा बेटा, माइनस में, और इस पे 1 पे क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। ठीक बात है, और ऐसे ही, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ चौथा। सेम पैटर्न पे हमने कर दिया है इसको। ये है आपके ट्रिकोमेट्रिक फार्मूले, पाइथागोरस फार्मूले या ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। अब आपने पूरा सीख लिया। कॉट ए, ये कह रहा है कि साइन ए को आप कॉट ए बनाइए। ठीक है, साइन ए को आप कॉट बना दीजिए, सेक ए को आप कॉट बना दीजिए, और tan को आप कॉट बना दीजिए। अब ऐसा दिमाग लगाइए कि साइन ए से सिंपल आप कॉट ए बनाएं। चलिए पहला समझिए आप कैसे करते हैं। आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है बेटा, और कुछ मत समझिएगा। ठीक है, एक्सप्रेस करना है साइन ए को, आपको कन्वर्ट करना है कॉट ए में किस तरह से बना सकते हैं, ये हमें देखना है बाय यूजिंग ट्रिकोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो देखो कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व। हमारे पास साइन ए है, तो साइन ए को हम जानते हैं, पहला फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cosec ए लिख सकते हैं,
फॉर्मूला होता है, कोसेक में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट हम ये भी जानते हैं कि भाई कोसेक स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अभी हमने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का थर्ड पॉइंट यही था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे कोसेक स्क्वायर तो है नहीं, तो क्या करते हैं, इसको रूट में बंद कर दें, बात तो बराबर रहेगी। निकालेंगे तो स्क्वायर मिलेगा, 1/cos तो साइन ही मिलेगा, बात तो वही रहेगी। हम उल्टा घुमा रहे हैं इसको, क्यों घुमाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इसको कॉट बनाना है। अब कॉट कैसे बनाए, वही सोचा कि भाई कॉट तो लिंक करता है कोसेक से, और कोसेक का कहीं ना कहीं उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का 1/cosec लिखा, और हमें स्क्वायर लाना है तो हमने क्या कर दिया, रूट लगा दिया। तो बात तो एक ही रहेगी, या ये लिख लो ये लिख लो, बताओ सही बात है। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपके पास साइन ए आ गया, साइन ए को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, इसमें। अब उल्टा देखो क्या हमने सही किया है नहीं किया है, ये देखिए वेरीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वेरीफाई। मान लो आपके पास क्वेश्चन ये दिया गया हो 1/रूट में 1 प्लस के कॉट स्क्वायर, ये क्वेश्चन है भाई, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या है, ठीक है। वेरीफाई करते हैं तो हमें ये पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में आपने क्या लिखा भाई, कोसेक स्क्वायर ए लिखा, ठीक है। और कोसेक का रूट है तो क्या बाहर आ जाएगा बेटा, बताओ बाहर क्या आएगा, कोसेक ही बाहर आएगा। और 1/cosec ही क्या लिख सकते हैं, तो वेरीफाई हो गया कि हमने जो निकाला था वो सही निकाला था भाई, साइन से आपको मिल गया ये। तो कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं, ऐसे यूज़ करने हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह था कि भाई अब क्या कह रहा है कि sec a को आप क्या बना दीजिए, cot a बना दीजिए। तो ऐसा कौन सा तरीका होगा जिससे हम cot a में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब cot a के साथ क्या चीज़ें लिंक होती है, इससे कोसेक से लिंक होती है, और तो कोई लिंक होता नहीं, या फिर और कुछ हो सकता है, तो देखते हैं। sec a को आप रूट में क्या लिख सकते हैं, रूट में आप sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। बताओ कई तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है एक ही तरीका हो निकालने का, तरीके कई सारे हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो तुमने ये याद कर लिया कि ये तरीका हो सकता है, नहीं और भी तरीके संभव हैं इसके, ठीक है, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। sec स्क्वायर हो सकता है इसको, और क्योंकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, बताओ ठीक बात है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट में 1 प्लस के tan स्क्वायर a लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan a क्या होता है, 1/cot a होता है, क्योंकि हमें आंसर किस में लाना है, cot में। तो इस tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot लिख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहाँ वो वाला फॉर्मूला भी यूज हो गया जो मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल पावर में काम नहीं करता, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं आप इसको। tan स्क्वायर है तो 1/cot में भी चेंज कर सकते हैं, दोनों में काम करता है ये, ठीक है। तो अब देखो sec a कन्वर्ट हो गया किस में, बताओ sec कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया, sec आपका जो है कन्वर्ट होके आ चुका है, किस में आ चुका है, cot में आ चुका है। पर थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एलसीएम 1 लगाएंगे तो एलसीएम ले लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, cot स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइड में cot स्क्वायर a। अब यहाँ से आगे जब देखते हैं तो sec इक्वल कितना होगा बताओ, ऊपर रूट में तो क्या रहा, रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर a रहा, और ये स्क्वायर है, रूट से कितना आ गया, बाहर आ जाएगा। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। यहाँ भी ठीक है, गलत नहीं है। यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा cot स्क्वायर अलग अलग निकाल सकते हैं। ये एक आपको मैथ का फॉर्मूला याद होगा, अगर रूट ए है और रूट बी है तो रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं। ऐसे मैंने किया, ऊपर रूट है तो ऊपर लगा दिए, नीचे लगाएंगे तो क्या होगा, cot स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक बात है। ये होते हैं आपके। चलिए हो गया बेटा, आगे बढ़े। और इसमें एक और क्वेश्चन रह गया है, और इससे भी हमें क्या बनाना है, cot बनाना है। tan से cot बनाना है तो आसान है। फर्स्ट में ये थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई tan a से आप cot में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको तो चेंज कर ही सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इक्वल क्या होता है, 1/cot होता है। तो ये सीधा सीधा आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। यानी ये कह रहा है कि अगर आपके पास साइन ए हो और कॉज ए हो और टेन ए और कॉट ए और एक है कॉसेक ए, इन सभी को, ठीक है, इन सभी को क्या करते हैं, ठीक है, सेक में कन्वर्ट करना है। ठीक बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, सबको कन्वर्ट कर रहे थे कॉट में। अभी कह रहा है कि एंगल ए के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इन सभी को कन्वर्ट करके क्या लाना है, सेक लाना है। और देखते हैं, इसमें भी मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि वेरीफाई जो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, माइंड में फॉर्मूले याद चाहिए बस, ठीक है, तो फॉर्मूले का बैलेंस चाहिए। अब देखते हैं, पहला समझते हैं क्वेश्चन। आपके पास साइन ए है और साइन ए को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ सेक ए में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन, दिमाग से सोचिए, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, साथ साथ में कोई चीज़ कन्वर्ट कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ। साइन ए है, ठीक है, और साइन ए को सबसे पहले मुझे सेक में लाना है। तो सेक में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए को मैं रूट में पहले साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। बताओ, ठीक है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आपका भी हो सकता है कोई तरीका। साइन स्क्वायर को मैंने जाना कि भाई अभी साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस के कॉज स्क्वायर। ये भी कहाँ से आया, ये वहीं से आया बेटा, साइन स्क्वायर प्लस के कॉज स्क्वायर इक्वल क्या होता था 1। तो अगर मेरे पास साइन स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी जगह 1 लिख सकता हूँ। सिंस ये हो गया देयरफॉर, तो साइन ए को चल रहा था, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस के कॉज स्क्वायर ए। और कॉज स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 सेक स्क्वायर ए। बताओ ठीक बात है, या कॉज ए इक्वल क्या होता है 1 सेक ए। जब कॉज ए इक्वल 1 सेक ए होता है तो कॉज स्क्वायर भी 1 सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए ये हो गया 1 माइनस कॉज स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 सेक स्क्वायर। देखो एक कन्वर्ट हो गया साइन का सेक। और थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। एलसीएम ले लेते हैं तो किसका होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या होगा बेटा यहाँ पर सेक स्क्वायर होगा। थोड़ा और चेंज करते हैं, रूट को अलग अलग लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसको भी रूट में अलग लिख लेते हैं ताकि ये रूट से बाहर आ जाए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे वाला बाहर आ जाएगा तो आपका क्या बचेगा सेक ए। सही बात है, ये बना। यानी साइन ए को हमने एक्सचेंज कर लिया। तरीके और भी हो सकते हैं, जो भी मैंने तो इसका इस्तेमाल किया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, आप और किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। 3 तरीके हैं आपके पास करने के, पहला तरीका मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ओके, अब मान लो आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है कि इससे वापस साइन ए आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो वेरीफाई करके देख लेते हैं हम। ठीक है, तो वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई में क्या था कि भाई सेक स्क्वायर ए है माइनस 1 है अपॉन क्या है बेटा सेक ए है। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो क्या होता है, देख लीजिए, सेक स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो क्या होता है बेटा टेन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे क्या है, रूट में टेन स्क्वायर ए आ गया और नीचे क्या है बेटा सेक ए है। टेन स्क्वायर रूट में है तो रूट से बाहर आएगा टेन ए हो जाएगा, नीचे क्या होगा बेटा सेक ए हो जाएगा। टेन का एक फॉर्मूला होता था, टेन का एक फॉर्मूला है साइन ए अपॉन कॉज ए, जो मैंने पहले बता दिया कि टेन को आप खोल सकते हो इन द टर्म ऑफ साइन अपॉन कॉज, तो साइन अपॉन कॉज ए आ गया। सेक का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉज, सेकंड और फोर्थ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन ए। तो यानी जो हमारे पास आंसर आया था ये वाला, इसको हमने वेरीफाई किया तो वही फिर से हमें क्वेश्चन मिल गया। दैट इज अब ये करना है कॉज ए टेन है, बाकी मैं तो एक ही किया है ना आपने। वेरीफाई तो बड़े क्वेश्चन में करते हैं जब आपको लगता है डाउट, नहीं तो उसमें एग्जाम में वेरीफाई नहीं करवाएगा। एग्जाम में तो बस निकलवाएगा कि भाई सेक ए निकालो आप। फर्स्ट हो गया, सेकंड में आपके पास कॉज दे रखा है तो कॉज को सीधे चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन सेक ए कर सकते हैं, या सेक ए इक्वल लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज ए। ये बात ख़त्म यहीं पर। थर्ड अगर आपके पास टेन ए है
और tan a को कन्वर्ट करना है sec a में, तो क्या करेंगे भाई, बड़ा आसान सा है सॉल्यूशन। tan a है और इसको हम रूट में tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर a का आइडेंटिटी है sec स्क्वायर a माइनस 1, तो कन्वर्ट हो गया sec स्क्वायर a माइनस 1। ये फटाक से आंसर खत्म। ठीक है, ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म। फोर्थ वाला देखें। फोर्थ वाला है कि cot a है और cot a को कन्वर्ट करना है वही sec a में, तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे भाई, cot a को पहले tan में लेके आए 1/tan a, और tan का ये रिपीट करते हैं अब, तो tan को क्या ले सकते हैं, रूट में tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, और tan स्क्वायर a को अभी हमने लिखा sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। हो गया cot a का। ठीक है, फिफ्थ वाला आपसे कह रहा है भाई cosec को कन्वर्ट करके दिखाइए, तो cosec को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। cosec a है, इसको कन्वर्ट करना है sec a में, ये साइन वाला तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइन वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, सॉल्यूशन cosec a 1/sin a हो जाएगा, और sin a को आप रूट में क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a, और sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस के cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर a। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a निकलेगा नीचे से, इसको ऊपर ले जाएंगे sec a अपॉन रूट में sec स्क्वायर a। मतलब ठीक बात है, आप देख लो।